इस शहर के खाने बहुत मशहूर है। वैसे ही शहर के अंदर हर जगह छोटे छोटे स्टॉलों पे छोटी छोटी दुकानें लगाई जाती है। उसी तरह से आज मालेगांव शहर के अंदर आज हम सीख कबाब खाने के लिए आए हुए थे। सीख कबाब देखना हो दोस्तों, सिर्फ मालेगांव शहर के अंदर जिस तरह से बनाया जाता है, बहुत ही लजीज और बहुत ही उम्दा स्वाद होता है। सीख कबाब के अलावा यहाँ पर कलेजी वगैरह, खीरी वगैरह हर चीज़ें यहाँ पर अच्छी तरीके से सीख में लगाकर, बहुत अच्छी तरीके से भूनकर, बहुत अच्छे मसालों में लगाकर हमें पेश की गई थी। दोस्तों आज हम उसी के बारे में आपसे बातें करने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों सीख कबाब बनाना सिर्फ और सिर्फ मालेगांव शहर में जिस तरह का सीख कबाब हमने खाया है, पूरी दुनिया में शायद ही हम बहुत दूर दूर तक घूमते हैं मगर मालेगांव शहर का इस तरह का कबाब और सीख हमें खाने को मिला। ये बहुत ही स्वादिष्ट डिश होती है दोस्तों। इसके अंदर कबाब को अच्छी तरीके से एक सलाई में लगाकर, सीख को अच्छी तरीके से, कई कलेजी वगैरह को लगाकर अच्छी तरीके से, इस तरह से लगाकर अच्छी तरीके से उसको भून लिया जाता है। भूनने के बाद दोस्तों हमें पेश की गई ये सीख कबाब हमें बहुत ही टेस्टी लगी। अच्छी तरीके से आग में भूनने के बाद इसको बहुत सी हरी मिर्ची की चटनी वगैरह के साथ पेश किया जाता है। बहुत सी चटनियाँ वगैरह इसमें लगाई जाती है और बहुत से मसाले लगाकर इस तरह से कबाब तैयार किया जाता है। कलेजी और खीरे को जिस तरह से मसालों में लगाया जाता है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी लगती है हमें ये। बहुत ही हमने खाई, हमें बहुत मज़ा आया। अच्छी तरीके से भूनने के बाद इस तरह से हर सलाई को अंगार के पास लगाया जाता है, आग के पास अच्छी तरह से सेकने के बाद। अच्छा एक बात और बता दूं दोस्तों, इसका पार्सल वगैरह का इंतज़ाम बहुत होता है। पार्सल वगैरह भी हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं और अपने पार्सल अच्छी तरीके से पार्सल करने के बाद लोग अपने घरों के अंदर लेकर जाते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, अच्छी तरीके से पैकिंग भी होती है यहाँ पर पार्सल वगैरह की। पार्सल वगैरह पैक होने के बाद लोग अपने घरों को लेकर जाकर अपने परिवार के साथ खाते हैं ये सीख और कबाब। सीख कबाब अगर खाना हो तो मालेगांव शहर का सीख कबाब बहुत मशहूर है। जो बस स्टैंड के पास मशहूर कबाब मिलते हैं, मशहूर सीख मिलती है दोस्तों। अच्छी तरीके से सेकने के बाद इस तरह से हमें सीख कबाब पेश की गई, देख लीजिए आपको। अच्छा एक चीज़ और बता दो दोस्तों, यहाँ पर अच्छी तरह की सब मसालों में मिला हुआ ये सीख कबाब होता है। और उसके अलावा में जो खीरी है और कलेजी है और दिल वगैरह है, उसको भी अच्छी तरीके से मसाले में मिलाकर इस तरह से अच्छी तरीके से उसको भून लिया जाता है। भूनने के बाद कई किस्म की चटनी वगैरह के साथ पेश किया जाता है। इसके साथ पाव वगैरह होती है और इसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से कई किस्म की चटनी वगैरह लगाकर, वैसे भी सीख और कबाब के अंदर बहुत से मसाले मिलाए जाते हैं मगर फिर भी चटनी का स्वाद एक अलग से ही आता है। पुदीना की चटनी आपको नज़र आ रही होगी और बहुत सी चटनियाँ यहाँ पर मिलाई जाती है। उसके बाद इसी तरह से पेश किया जाता है। यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा लीजिए, रोज़ाना हज़ारों ग्राहक आते हैं और हज़ारों ग्राहक इसी तरह से रोज़ाना भीड़ की शक्ल में यहाँ पर आते हैं और इसी तरह के तरीके से मज़ा लेते हैं अपने सीख कबाब का। आप लोगों का कभी मालेगांव शहर आना हो दोस्तों तो इसी तरह से सीख कबाब को ज़रूर आजमाएं। मालेगांव शहर के अंदर ये सीख कबाब इतने मसालों में मिलाकर बनाई जाती है और बहुत ही टेस्टी अंदाज में, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है सीख कबाब दोस्तों। इसी तरह से सजाकर अच्छी तरीके से प्लेट बनाकर हमें पेश की गई थी। और ये चटनी वगैरह देख लीजिए, पुदीना की चटनी है और कई और मीठी चटनी है, बहुत सी चटनियों में लगाकर अच्छी तरीके से हमें पेश किया गया। हमें बहुत मज़ा आया। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही लजीज कबाब और सीख होती है यहाँ पर। मालेगांव शहर में बहुत सी चीज़ें मशहूर है, उसी में से एक चीज़ है यहाँ का गोश्त का भजिया। गोश्त का भजिया अगर आपने मालेगांव शहर में नहीं खाया तो किसी चीज़ को नहीं खाया। ये गोश्त का भजिया है दोस्तों। सिर्फ गोश्त मिलाकर उसको अच्छी तरीके से कीमा बनाकर इसी तरह से हमें पेश किया गया। ये गोश्त का भजिया ये सिर्फ और सिर्फ मालेगांव शहर के अंदर मिलता है। आपको हर जगह छोटी छोटी जगह पर, मालेगांव शहर के अंदर छोटी छोटी जगह पर ये गोश्त का भजिया और समोसे वगैरह आपको बआसानी मिल जाएंगे। ये गोश्त का समोसा है, देख लीजिए कितने मसालों से बहुत ही अच्छी तरीके से बना हुआ समोसा है। मालेगांव शहर के अंदर इसी तरह से समोसे और भजिए बहुत से अलग अलग अंदाज में कई दुकानों पे बनाए जाते हैं। मालेगांव शहर में बहुत सी दुकानें इन चीज़ों की मिल जाएगी, टिक्के वगैरह की दुकानें बहुत जगह मिल जाएगी। मगर मालेगांव शहर के अंदर स्टैंड के पास जो दुकान है वहाँ का मशहूर कबाब और मशहूर टिक्का वगैरह बहुत ही मशहूर है मालेगांव शहर के अंदर। वैसे भी शहर को खाने का शौकीन शहर बोला जाता है, इसीलिए यहाँ पर जगह जगह आपको दुकानें मिल जाएगी, खाने पीने की बहुत सी दुकानें मिल जाएगी। दोस्तों इन समोसों को बनाने के लिए रोज़ाना हज़ारों की तादाद में यहाँ पर ग्राहक आते हैं और हज़ारों की तादाद में इसी तरह से रोज़ाना समोसे वगैरह बिकते हैं मालेगांव शहर के अंदर। गोश्त का समोसा बहुत ही लजीज तरीके से मालेगांव शहर के अंदर जिस तरह से बनाया जाता है, गोश्त की भजिया जिस तरीके से मालेगांव शहर के अंदर बनाई जाती, शायद ही दुनिया भर के अंदर कहीं पर इस तरह से समोसे वगैरह बनाए जाते होंगे।
दोस्तों कई मसालों से मिलाकर इसी तरह से रोज़ाना टिक्के वगैरह को बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई वगैरह कर कर रोज़ाना इसी तरह से हज़ारों ग्राहक इसी तरह से रोज़ाना खाते हैं मालेगांव शहर के अंदर। टिक्के वगैरह का मसाला भी सिर्फ और सिर्फ मालेगांव शहर के अंदर ही मिलता है। ये देख लीजिए ये गोश्त की भजिया किस तरह से बनाई जाती है। ये मसाले वगैरह देख लीजिए, कीमा वगैरह देख लीजिए किस तरह से उसके अंदर प्याज वगैरह अच्छी तरीके से मिक्स किया गया है, पुदीना वगैरह अच्छी तरीके से मिक्स किया गया है। आपने समोसे और टिक्के तो बहुत सी जगह खाए होंगे, हिंदुस्तान भर में कई जगह समोसे और टिक्के मिलते हैं, मगर मालेगांव शहर के मसालों से और मालेगांव शहर के मसालों की बात ही कुछ निराली है। दोस्तों इसको इस तरह से अच्छी तरीके से फेंट लिया जाता है, इन मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया जाता है। अब आपको बताएंगे हम कि गोश्त की भजिया किस तरह से बनाई जाती है। देख लीजिए गोश्त की भजिया बनना चालू हो गई, अच्छी तरीके से तेल गरम करके इस तरह से फ्राइड तेल के अंदर गोश्त को अच्छी तरीके से तल लिया जाता है। उसके बाद जो जिस किस्म का गोश्त निकलता है, देख लीजिए ये गोश्त की भजिया सिर्फ और सिर्फ मालेगांव शहर के अंदर ही मिलती है। पूरी दुनिया के अंदर गोश्त की भजिया आपको कहीं पर भी खाने को नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ मालेगांव शहर में इस तरह से गोश्त की भजिया बनाई जाती है। इन भजियों में आपको प्याज वगैरह बहुत सी चीज़ें इसके अंदर मसाले वगैरह बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स किए जाते हैं और उसके बाद इस तरह से फ्राई करके गोश्त की भजिया निकाली जाती है। वैसे भी इस गोश्त की भजिया को खाने के लिए दुनिया भर से लोग मालेगांव शहर के अंदर आते हैं। मालेगांव शहर में रमज़ान की रातों में बहुत से लोग बाहर गांव से इसी तरह से आते हैं और गोश्त की भजिया या कीमा वगैरह यहाँ का बहुत ही पॉपुलर चीज़ें हैं। मालेगांव शहर में बहुत सी चीज़ें इतनी पॉपुलर है दोस्तों, आपको बता नहीं सकता। मालेगांव शहर में जिस तरह से मसाले बनाए जाते हैं उस तरह के मसाले हिंदुस्तान भर में शायद ही कहीं पर बनाए जाते होंगे। दोस्तों इसी तरह से रोज़ाना हज़ारों ग्राहक इन टिकिया भजिया को खाने के लिए, सीख कबाब को खाने के लिए रोज़ाना आते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमारे इस चैनल पर आप अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।